कवरिंग वर्कर्स मूवमेंट। सो जो फैक्ट्री प्रोडक्शन होती है इंडिया में वो स्टार्ट हो जाती है इन दी अर्ली पार्ट ऑफ 1860s। ठीक है, फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट होती है इंडिया में अर्ली पार्ट ऑफ 1860s में। एंड जो जनरल पैटर्न ऑफ ट्रेड जो था विच वाज सेटअप बाय द कॉलोनियल रिजीम, जो जनरल पैटर्न था मतलब कैसे हम ट्रेड करते थे, क्या हमारा ट्रेड का पूरा था, वो सेटअप किया गया था बाय द कॉलोनियल रिजीम उस टाइम पे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सेटअप किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रॉ मटेरियल्स थे वो तो इंडिया से प्रोक्योर किए जाते थे। ठीक है, और जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते थे, गुड्स को मैन्युफैक्चर होते थे यूनाइटेड किंगडम में, वो मार्केट किए जाते थे उनकी कॉलोनीज़ में, जैसे कि इंडिया कॉलोनी हो गई है ना। तो ये एक जनरल पैटर्न था ट्रेड का विच वाज सेटअप बाय द कॉलोनियल रिजीम वाज वन अंडर विच द रॉ मटेरियल्स वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल्स उन्होंने प्रोक्योर कर लिए और जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे यूनाइटेड किंगडम में दे वर मार्केटेड इन द कॉलोनी। सो अब ये जो फैक्ट्रीज थी तो इस्टेब्लिश की गई थी इन द पोर्ट टाउन्स ऑफ कैलकट्टा, बॉम्बे एंड लेटर सेटअप की गई थी मद्रास ऑल्सो। ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप की गई थी? फैक्ट्री सेटअप की गई थी पोर्ट टाउन्स में, फिर एस्टैब्लिश की थी पोर्ट टाउन्स में। पोर्ट टाउन्स कौन से थे? कैलकट्टा जो कि अभी कोलकाता है, बॉम्बे जो कि अभी मुंबई है, फिर बाद में मद्रास में भी सेटअप कर दी थी जो कि अभी चेन्नई है। टी प्लांटेशंस इन असम वर एस्टैब्लिश्ड एज अर्ली एज 1839 और हमें असम में टी प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं 1839 में। अब जो अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म थे वहाँ पे लेबर हमें बहुत चीप देखने को मिलता है क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट रेगुलेट आइदर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, जो अर्ली स्टेजेस होते हैं कॉलोनियलिज्म में वहाँ पे लेबर हमें चीप मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो ना तो वेजेस को रेगुलेट करती है और ना ही यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस जो होते हैं लेबर्स के उनको रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से जो लेबर था वो काफ़ी ज़्यादा चीप था। ठीक है, अब जो ट्रेड यूनियंस थे वो बाद में हमें देखने को मिलते हैं और वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी एक्शंस जो थे वो स्पॉन्टेनियस थे, वो सस्टेन्ड नहीं थे। ट्रेड यूनियंस बाद में आते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियंस इमर्ज लेटर, जिसकी वजह से वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो वर्कर्स के जो एक्शंस होते हैं ये एक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब तुरंत होते हैं, एक झटके वाले होते हैं, सस्टेन्ड नहीं रहते। और हमने पढ़ा था कि सोशल मूवमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट। तो ये सस्टेन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। प्लस जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इन वर्कर के जो प्रोटेस्ट है उसको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। अभी जो वॉर होता है वर्ल्ड वॉर 1 हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज़ का इन द कंट्री। ठीक है, वॉर के बाद वी सी कि इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ ग्रेट डील ऑफ मिजरी भी देखने को मिलती है बाय दी पुअर। ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गया था इस टाइम पे और शार्प इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था प्राइसेस में। प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी, फूड शॉर्टेज बढ़ गए थे। ठीक है, वेव्स ऑफ स्ट्राइक थी इन दी टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में आपको बहुत सारी स्ट्राइक्स देखने को मिल जाएगी सितंबर और अक्टूबर 1917 में। सितंबर अक्टूबर 1917 में क्या होता है, अराउंड 30 रिकॉर्डेड स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलती है। जूट वर्कर्स जो होते हैं कैलकट्टा में, वहाँ पे काम जो है बीच में अटक जाता है। मद्रास में जो वर्कर्स होते हैं ऑफ बुखंगम एंड कर्नाटक मिल्स, वहाँ पे भी काम बंद हो जाते हैं बिकॉज दे डिमांड इंक्रीज़ इन वेजेस कि हमारी जो सैलरी है उसको इंक्रीज़ करो भाई। एक तो पहले ही खाने की कमी, ऊपर से प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। वी वांट कि हमारी जो वेजेस है वो इंक्रीज़ हो। तो जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं अहमदाबाद में वो भी अपने काम को रोक देते हैं बिकॉज दे वांटेड कि उनकी जो वेजेस है वो इंक्रीज़ हो बाय 50%। तो जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1988 मद्रास में एस्टैब्लिश होती है बाय बीपी वाडिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब होती है? अप्रैल 1918 में होती है। कौन करता है? बीपी वाडिया। एंड कहाँ पे होती है? मद्रास में होती है। बीपी वाडिया वॉज अ सोशल वर्कर एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। सेम ईयर में महात्मा गांधी जो है लॉन्च करते हैं, मतलब 1918 में ही जो महात्मा गांधी होते हैं वो अपनी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को बनाते हैं। उसके बाद 1920 में हमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखने को मिलती है जो कि फॉर्म होती है बॉम्बे में। अब ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये एक ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें डाइवर्स आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी। सो जो मेन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे वो थे कम्युनिस्ट्स, ठीक है, मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट्स। सो कम्युनिस्ट में एग्जांपल हो गए ऐसे डांगे, एम.एन. रॉय। मॉडरेट्स में हो गए एम. जोशी, वी.वी. गिरी। नेशनलिस्ट में हो गए लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू।
सो दस वी कैन से कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी वो एक ब्रॉड लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब जब ब्रिटिश रूल ख़त्म होने वाला था तो जो कम्युनिस्ट थे, इसमें जो कम्युनिस्ट थे दे गेन कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी दे चोज टू फॉर्म अनदर यूनियन जिसका था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1947 में। जो स्प्लिट हमें देखने को मिलता है दैट पेव्ड द वे फॉर फर्दर स्प्लिट्स ऑन द लाइन ऑफ दे वर बीइंग डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द नेशनल लेवल, और रीजनल पार्टीज़ ने भी स्टार्ट कर दी थी अपनी खुद की यूनियंस को फॉर्म करना। 1966 से 67 में आपको पता है कि इकोनॉमी जो थी इंडिया की दैट सफर्ड अ मेजर रिसेशन, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज़ हो गया था, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी डिक्रीज़ हो गई थी। तो इन शॉर्ट हमें एक जनरल अनरेस्ट देखने को मिलता है इन दी एंटायर कंट्री। इसके अलावा 1974 में एक मेजर रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक भी होता है लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, है ना। तो एक कॉन्फ्रंटेशन जो होता है बिटवीन द स्टेट एंड ट्रेड यूनियंस ये बहुत ज़्यादा शार्पन हो जाता है। तो जो वर्कर्स की मूवमेंट होते हैं दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ द वाइड स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। इसके किसके पार्ट थे, ये सिविल लिबर्टीज़ के पार्ट थे, क्लियर। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है। हमने पढ़ा 1920 में बॉम्बे में फॉर्म होता है। इसमें काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती है। जो मेन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे वो थे कम्युनिस्ट, मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट। कम्युनिस्ट में एस ए डांगे, एम एन रॉय, मॉडरेट्स में वी वी गिरी और एम जोशी, और नेशनलिस्ट में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे लोग होते हैं। इसके अलावा लास्ट फ्यू ईयर्स में हमें जो है देखने को मिलता है कि कम्युनिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल AITUC पे जमा लेती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक यूनियन फॉर्म करती है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1947 में, जिसकी वजह से फर्दर स्प्लिट्स हमें देखने को मिलता है ऑन द लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना। तो हमें नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है और रीजनल पार्टीज़ भी अपनी यूनियंस को फॉर्म कर लेती है। 1966 से 67 में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक हमें रिसेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाती है। 1974 में 1974 में एक मेजर रेलवे वर्कर स्ट्राइक होता है, जनरल अनरेस्ट देखने को मिलता है, और ये एक पार्ट हो जाता है सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें देखने को मिलता है कि सितंबर अक्टूबर से 1970 में 30 रिकॉर्डेड स्ट्राइक्स हो गई। मद्रास में काम बंद हो गया, कैलकटा में काम बंद हो गया, अहमदाबाद में वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ बाय 50%, ये सारी चीज़ें। और ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि कैसे रॉ मटेरियल इंडिया से प्रोक्योर होता था, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दलित मूवमेंट का